श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित हरियाणा का इतिहास नामक ग्रंथ से हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित हरियाणा का इतिहास नामक ग्रंथ से हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाली प्रमुख पुस्तकें द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया, भार्गव, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया, भार्गव, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक इंडिया, भार्गव, द एशिएट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, किंगम, द एशिएट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, किनिंगम है, द एशियाटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, किनिंगम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट हो गया कनिंगम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्टर्स कई खंडों जिल्द में, कनिंगम, ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एशियाटिक एंड मिडवेल इंडिया, नंदलाल डे, ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एशियट एंड मिडवेल इंडिया, नंदलाल डे, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एशियट इंडिया, बिमला, द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एशियट इंडिया हो गया बिमला, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एशियट इंडिया, बिमला, स्टडीज इन ए ज्योग्राफी ऑफ एशियट इंडिया, सरकार, स्टडीज इन द ज्योग्राफी ऑफ एशियट इंडिया, सरकार, द स्टडीज इन द ज्योग्राफी ऑफ एशियट इंडिया, सरकार, वेद धरातल हो गया गिरीश चंद्र अवस्थी, वेद धरातल हो गया गिरीश चंद्र अवस्थी, ऋग्वेदिक इंडिया अविनाश चंद्र दास, ऋग्वेदिक इंडिया हो गया अविनाश चंद्र दास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्राज, धर्मों का इतिहास, धर्मशास्त्रों का इतिहास, काणे, डायनेस्टीज ऑफ द कलीर इज, पैराजिटर, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हो गया पैराजिटर, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हो गया परजिटर, वैदिक इंडेक्स, मैकडनल और किथ, वैदिक इंडेक्स, मैकडनल और किथ, पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एशियट पंजाब, बुध प्रकाश, पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एशियट पंजाब, बुध प्रकाश, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया, मजुमदार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया, मजुमदार, द डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, दो खंडों में, ए, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एशियाटिक इंडिया, चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एशियाटिक इंडिया, चौधरी, और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रैप्सन, इंडिया एज नोन टू पणजी, इंडिया एज नोन टू पणनी अग्रवाल, इंडिया एज नोन टू कालिदास उपाध्याय, और प्रतिहारपुरी और कुषाणपुरी, पुरातात्विक सामग्रियां, पुरातात्विक अन्वेषण तथा खुदाइयों से प्राप्त होने वाली पुरातात्विक महत्व की सामग्री को अध्ययन की सुविधा हेतु हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं: अभिलेख, सिक्के व मुद्रांक, मूर्तियां तथा स्मारक हो गया। पुरातात्विक अन्वेषणों तथा खुदाइयों से प्राप्त होने वाली पुरातात्विक महत्व की सामग्री को अध्ययन की सुविधा हेतु हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं: अभिलेख, सिक्के, मुद्रांक, मूर्तियां एवं स्मारक। वर्ष 1933-34 में एच.आर. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित थे पोलर की खुदाई 1933-34 में एच.आर. श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित थे पोलर की खुदाई की गई। थे पोलर से बहुत सारे आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें
कुषाण, नरेश, वासुदेव और योगदों के सिक्के भी शामिल हैं। प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा कुरुक्षेत्र के कई ठिकानों अमीन, पेवा, थानेसर आदि स्थानों का सर्वेक्षण किया गया, जहां से अति महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री इकट्ठी की गई। पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वाधान में वर्ष 1964-65 में शुद्ध, 1968 में मिथातल तथा 1970 में सिसवाल की खुदाई की गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 1968-70 में तथा 1976-78 में दौलतपुर, 1970-71 तथा 1975-76 में राजा कर्ण का किला, 1972-73 तथा 1975-76 में मिर्जापुर और 1978-80 में बालू की खुदाई की गई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा हाट, जींद, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा हाट, जींद तथा खोखराकोट, रोहतक में खुदाइयाँ की गई। खोखराकोट, रोहतक में खुदाइयाँ की गई। हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1974-75 में बनावली तथा अग्रवाल तथा कुणाल की खुदाइयाँ की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हरियाणा में वर्ष 1975-76 में भगवानपुर तथा 1975-76 में ही काशीतल का उत्खनन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिलेख मुख्य 5 प्रकार के होते हैं: धार्मिक लेख, प्रशंसात्मक अभिलेख, स्मारक लेख, आज्ञा पत्र तथा दान पत्र। पुरावशेष तथा उनके प्राप्ति स्थल: मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, हिसार व फतेहाबाद। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, हिसार व फतेहाबाद। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण तथा अवशेष, कुणाल, हिसार। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, भिवानी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, भिवानी। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के, मिथातल, भिवानी। इंडो ग्रीक सिक्के, खोखराकोट, रोहतक। सोने तांबे के सिक्के, मिथातल, भिवानी। सिक्के डालने के साँचे, खोखराकोट, औरंगाबाद। योगदय कालीन साँचे, खोखराकोट, रोहतक। टकसाले, अग्रवाल, बरवाला, औरंगाबाद। कुणिंद कालीन सिक्के, करनाल, जगाधरी, बुडिया। समुद्र कालीन सिक्के, मिथातल। शुंग कालीन फलक, शुद्ध। शुंग कालीन फलक, शुद्ध। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, सोनीपत। योगदय गणराज्य की मौर्य, औरंगाबाद। जैन मूर्तियां, शिव सनीला। कुषाण शैली में निर्मित स्तंभ, रोहतक। यज्ञ की मूर्तियां, पलवल। रामायण श्लोकांकित, नचारखेड़ा। रामायण लोकांकित, नचारखेड़ा। मिट्टी की मोहरें, दौलतपुर। हरियाणा में हमें अभी तक उपरोक्त 5 श्रेणियों के 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा स्तंभ अभिलेख है। टोपरा स्तंभ अशोक कालीन। इस पर सम्राट अशोक के समय 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के 7 अभिलेख अंकित है, जिनकी लिपि ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। सूत से प्राप्त दूसरा प्राचीन अभिलेख भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक पुराना नमूना है। यह अभिलेख भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है और विद्वानों ने इसे 2रे शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। कनिंघम ने पिंजौर से काफी पुराने 3 अभिलेख प्राप्त किए थे, जिसे ज्ञात होता है कि पहले इस जगह का नाम पंचपुर था। कनिंघम ने पिंजौर से काफी पुराने 3 अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिसे ज्ञात होता है कि पहले इस जगह का नाम पंचपुर था। हर्ष के समय का 7वीं शताब्दी का सोनीपत से प्राप्त ताम्र मुद्रांक से हमें पुष्यभूति, नरेश, हर्षवर्धन के वंश वृक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। 9वीं शताब्दी के पेवा से प्राप्त भोजपुर का अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उस समय पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। हरियाणा में हमें अभी तक उपरोक्त 5 श्रेणियों के 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा स्तंभ अभिलेख है। टोपरा स्तंभ अशोक कालीन। इस पर सम्राट अशोक के समय 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के 7 अभिलेख अंकित है, जिसकी लिपि ब्राह्मी और भाषा संस्कृत है। सूत से प्राप्त दूसरा प्राचीन अभिलेख भारत में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक पुराना नमूना है। यह अभिलेख भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है और विद्वानों ने इसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। कनिंघम ने पिंजौर से काफी पुराने 3 अभिलेख प्राप्त किए थे, जिसे ज्ञात होता है कि पहले इस जगह का नाम पंचपुर था। हर्ष के समय का 7वीं शताब्दी का सोनीपत से प्राप्त ताम्र मुद्रांक से हमें पुष्यभूति, नरेश, हर्षवर्धन के वंश वृक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। 9वीं शताब्दी के पेवा से प्राप्त भोजदेव का अभिलेख से हमें
ज्ञात होता है कि उस समय पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष, हिसार व फतेहाबाद। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हो गए हिसार व फतेहाबाद। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के भूषण व अवशेष, कुणाल, हिसार। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, भिवानी। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के, मित्रतल, भिवानी। इंडो ग्रीक सिक्के, खोखराकोट, रोहतक। सोने तांबे के सिक्के, मित्रतल, भिवानी। सिक्के डालने के सांचे, खोखराकोट, औरंगाबाद। योगदाकालीन सांचे, खोखराकोट, रोहतक। टकसाले, अग्रवा, बरवाला, औरंगाबाद। कुणालकालीन सिक्के, करनाल, जगाधरी, बूडिया। समुद्रकालीन सिक्के, मित्रतल। शुंगकालीन फलक, शुद्ध। अरसकालीन ताम्र मुद्राएं, सोनीपत। योगदा गणराज्य की मोहरें, औरंगाबाद, भिवानी। जैन मूर्तियां, हास्य व सनीला। कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ, रोहतक। यज्ञ की मूर्तियां, पलवल। रामायण लोकांकित, नचारखेड़ा। रामायण श्लोकांकित नचारखेड़ा, भिवानी। मिट्टी की मोहरें, दौलतपुर। मिट्टी की मोहरें कहाँ पर होगी? दौलतपुर में होगी मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें कहाँ पर होगी? दौलतपुर में। मिट्टी की मोहरें। और हरियाणा के ऐतिहासिक अभिलेख, हिस्टोरिकल एपिग्राफी, एपिग्राफ ऑफ हरियाणा, एपिग्राफ ऑफ हरियाणा, हिस्टोरिकल एपिग्राफ ऑफ हरियाणा। और सिरसा में के पशुपति संप्रदाय का सिरसा अभिलेख। और अग्रवा अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है, 7 स्वरों का उल्लेख। महेंद्रपाल का पेवा अभिलेख में मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। महेंद्रपाल के पेवा अभिलेख में मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। गुजरी महल का स्तंभ लेख 8 जगहों से आने वाले भगवतों की सूचना देते हैं। करनाल का खरोष्टी लेख, जो खरोष्टी भाषा में लिखा गया है, सरोवर की जानकारी प्रदान करता है। सोनीपत के ताम्र अभिलेख से पुष्पभूति वंश व हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पभूति वंश व हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। महेंद्रपाल के पेवा अभिलेख में मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। और गुजरी महल का स्तंभ लेख 8 जगहों से आने वाले भगवतों की सूचना देते हैं। करनाल का खरोष्टी लेख, जो खरोष्टी भाषा में लिखा गया, सरोवर की जानकारी प्रदान करता है। सोनीपत के ताम्र अभिलेख से पुष्पभूति वंश तथा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। भोज प्रतिहार का सिरसा से प्राप्त अभिलेख हरियाणा के धार्मिक इतिहास, विशेषकर शैव संप्रदाय के पशुपति ग्रंथ पर प्रकाश डालता है। पशुपति ग्रंथ पर प्रकाश डालता है। अग्रवा से प्राप्त टेबलेट संभवतः संगीत के इतिहास में सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है। अग्रवा से प्राप्त टेबलेट संभवतः संगीत के इतिहास में सबसे पुरानी पुरातात्विक सामग्री है। इस पर नी दा पा मा रेसा आदि अंकित है। आंसी से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय के समय का अभिलेख इस स्थान के सामरिक महत्व को प्रदर्शित करता है। लाडनू नागौर के शिलालेख से पता चलता है कि दिल्ली हरियाणक प्रदेश की राजधानी थी। विग्रहराज चतुर के 3 अभिलेख तोपड़ा की लाट पर अंकित है, जिसे पता चलता है कि उसने वंद्य और हिमालय के बीच का बड़ा भाग जीतकर मलेच्छों को यहाँ से खदेड़ा था। सोमेश्वर का बिजोलिया उदयपुर अभिलेख से हमें चौहान नरेशों की वंशावली तथा दिल्ली तथा हरियाणा के प्रसिद्ध नगरों का इनके द्वारा विजित होने का विवरण मिलता है। यमुनानगर कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख, 12 खड़ी की लिपि का अभिलेख, शुद्ध, जगाधरी। भिवानी तालाबों की जानकारी देने वाला अभिलेख तोसाम अभिलेख विष्णु भगत शोभगाता अभिलेख या 4वीं सदी का अभिलेख है। करनाल सरोवर की जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। करनाल सरोवर की जानकारी देने वाला खरोष्टी लिपि का अभिलेख है। हिसार 7 स्वरों वाला अभिलेख। अग्रवा गुजरी महल के स्तंभ पर 8 लेखों द्वारा स्तंभ। फतेहाबाद बादशाह हुमायूं का अभिलेख। सिरसा पशुपति संप्रदाय का अभिलेख। कुरुक्षेत्र लाओस देश के राजा देविका का कुरुक्षेत्र की प्रशंसा करने का अभिलेख। 9वीं शताब्दी का भोजदेव का पेवा
बोसदेव का पेवा अभिलेख, लाडनू अभिलेख राजस्थान, यह अभिलेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताता है। हरियाणा की राजधानी